नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में साबुन और अपमार्जक में अंतर पर चर्चा होगी। तो देखिए, साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन जिसे अंग्रेजी में सोप, अपमार्जक जिसे अंग्रेजी में डिटर्जेंट कहते हैं। तो आप देखिए पहला अंतर, अधिक अणु भार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अधिक अणुभार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अब देखिए, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों अथवा बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं कि सल्फोनिक अम्लों अथवा बेंजिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को हम क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। अब देखिए उदाहरण दोनों के। तो ये है सोडियम स्टीयरेट। ये क्या है? सोडियम स्टीयरेट। और ये क्या है? पोटेशियम स्टीयरेट। ये है सोडियम स्टीयरेट का फार्मूला और ये है पोटेशियम स्टीयरेट का फार्मूला। अब देखिए यहाँ अपमार्जक का जो फार्मूला पहला है सोडियम लोरिल सल्फेट। सोडियम लोरिल सल्फेट इसका नाम है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है सोडियम डोडेकिल बेंजिल सल्फोनेट। ये क्या है? सोडियम डोडेकिल बेंजिल सल्फोनेट। अब अगला अंतर देखिए, साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। साबुन जो होता है कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, अर्थात अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करता। लेकिन अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, अर्थात यह अच्छी प्रकार से सफाई करता है। अब अगला अंतर है, साबुन तालाबों, नदियों आदि में प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। साबुन जो होता है तालाबों, नदियों आदि में प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि यह जैव अपघटनी होता है। यह है जैव अपघटनी होता है, अर्थात अपने मूल तत्वों में ये जैविक विधि से अपघटित हो जाता है। यहाँ क्या है? अपमार्जक तालाबों, नदियों में प्रदूषण उत्पन्न करता है, क्योंकि यह जैव अपघटनी नहीं होता है। अपमार्जक क्या होता है? तालाबों, नदियों में प्रदूषण उत्पन्न करता है, क्योंकि यह जैव अपघटनी नहीं होता है। अगला अंतर और अंतिम है, साबुन में आर्द्रता का गुण कम होता है। साबुन में आर्द्रता अर्थात नमी का जो गुण होता है कम होता है, जबकि अपमार्जक में आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है। नमस्कार।